वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। और जब किसी की मौत आ जाती है तो खुदा इसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे ख़बरदार है। जब क़याम अजल आ जाएगा तो इस वक्त एक साअत की भी मोहलत नहीं मिलेगी। खुश नसीब है वो जिसको उम्र तवील और अमल सालिहा की तौफीक मिली हो। एक शख्स ने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर को हुज़ूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमाल अच्छे हों। फिर अर्ज़ की गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन? तो इरशाद फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो और अमाल बुरे हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि दो शख्स नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर इनमें से एक तो शहीद हो गया और दूसरा 1 साल तक ज़िंदा रहा और फिर फौत हो गया। तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि बाद में मरने वाला शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गया। सुबह को ये वाक़या बारगाह रिसालत में मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो क्या इसने इसके बाद 1 साल के रोज़े, इसके बाद 1 साल की नमाज़ें, इसके बाद 1 साल के नवाफिल नहीं पढ़े? सामीन मोहतरम, लम्बी उम्र हो और अमल नेक हो तो ये बड़ी अज़मत है, ये बड़ी नेमत है। सालिहा अमल सालिहा मालिक की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। ए मुसलमान नौजवान, गनीमत जान इस वक्त को और इसको ज़ाया न कर। जब मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है तो इसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत सुना दी जाती है। आपको मालूम है कि अज़ान और तकबीर जमात से पहले पढ़ी जाती हैं, पहले होती हैं। तकबीर और जमात के दरमियान कोई लंबा वक्फ़ा नहीं होता। मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे को अज़ान और तकबीर सुनाकर ये बताया जाता है कि दुनिया में आने वाले चंद रोज़ा मुसाफिर, तेरी अज़ान भी हो चुकी, तेरी तकबीर भी हो चुकी, और अब जमात तैयार है। तकबीर और जमात के दरमियान थोड़ा सा वक्फ़ा है। आपने देखा होगा जब मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो वहाँ आज़ान नहीं होती, वहाँ तकबीर नहीं होती, इसलिए कि वो तो पहले पढ़ी चुकी हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, देखने वाले खुशियाँ मनाते हैं। ए इंसान, ऐसे अमल इख्तियार कर जब तू इस दारे फ़ानी से कूच करे तो तेरे देखने वाले रो रहे हों और तेरे रबों पर मुस्कुराहट हो। सामीईन किराम, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। नफ्स कदम कदम पर इंसान को बुराई के रास्ते पर चलने के लिए उकसा रहा है। शैतान इसको ज़िंदगी की हमेशगी का यकीन दिलाने के लिए कोशिशों में मशरूफ़ है। यही वजह है कि जवान बेफ़िक्री से गुनाह कर रहा है, मुसलमान बेफ़िक्री से एक ज़िंदगी गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसका ख़याल है कि इसकी ज़िंदगी का काफ़ी सरमाया मौजूद है, अभी बूढ़े होने में ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा गुजरना है, अभी बाकी है। बूढ़ा तो नातवान भी फ़ानी ज़िंदगी की आस व उम्मीद में कहता है कि अभी न जाने कितनी बाकी है। तो ए जवान, तेरा बूढ़ा होना यकीनी नहीं, क्या पता कब में अजल आ जाए, ये तेरी जवानी कब्र के हवाले हो जाए और तू अफसोस मलता हुआ इस दारे फ़ानी से हाली हाथ रुखसत हो जाए। मौत के फरिश्ते को किसी की रूह कब्ज़ करने के लिए उम्र, जवानी, बुढ़ापे और कोई पाबंदी नहीं, वो मालिक के हुक्म का पाबंद है। जब इसकी अजल का वक्त आता है तो अपना फ़र्ज़ अदा कर देता है और रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक माँ की गोद से नन्हे से बच्चे की रूह कब्ज़ कर लेता है। वो हंसते खेलते फूल जैसे मुस्कराते बच्चों की रूह कब्ज़ कर लेता है। वो भाइयों से बहनों को जुदा कर देता है, बहनों से भाइयों को जुदा करता है, माँ से बच्चों को जुदा कर देता है, बाप का साया उठा देता है। मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरों को देखता है। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है इसकी रूह कब्ज़ कर लेता है और घर वाले रोने लगते हैं तो मलकुल मौत दरवाज़े की चौखट पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैंने तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ, मैं तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। ना मैंने इसका रिज़्क़ खाया और ना ही मैंने इसकी उम्र को कम किया, और मुझे तुम्हारे पास बार बार आना है कि तुम में से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ए जवान, अपनी जवानी को गनीमत जान और इसमें नेक कमाई कर। और ए बूढ़े आदमी, ए बूढ़े शख्स, ए बूढ़े अपने बुढ़ापे को समझ, ये बुढ़ापा तेरी ज़िंदगी के इख्तिताम का पयाम है और ये ज़ईफ़ी और नादानी मलकुल मौत के कासिद हैं। हुज़ूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या तुम्हारे कोई कासिद नहीं जिन्हें तुम अपने से पहले भेज दो ताकि लोग डरें? तो मलकुल मौत ने अर्ज़ की, खुदा की कसम
मेरे बहुत सारे कासिद हैं। मिसाल बीमारियाँ, बुढ़ापा, कानों और आँखों में का मुतग़य्यर हो जाना, ऐसा इंसान पर बुढ़ापे का आना, बीमारी और तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाना, कानों से सुनने की कुव्वत का कमज़ोर होना, आँखों से बिनाई का कम होना, ये सब इस बात का पयाम है कि अजल का फ़रिश्ता आने वाला है। इंसान का बूढ़ा हो जाना, बीमारियों का आना, मलकुल मौत के आने का इतला नामा है। खुशकिस्मत है वो इंसान जो मरने से पहले अपने मालिक व खालिक को राज़ी करके इस जहां से फ़ानी से रुखसत होते हैं। हज़रत मलकुल मौत ने बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे कासिदों के पैगाम पहुँचाने देने के बाद भी नहीं डरते और नसीहत हासिल नहीं करते, तो मैं इनकी रूह कब्ज़ करके इन्हें कहता हूँ, ए इंसान, क्या मैंने तेरी तरफ पे दर पे कासिद नहीं भेजे और एक डराने वाले के बाद दूसरा डराने वाला नहीं भेजा? अब मैं आ गया हूँ, अब मैं डराने वाला हूँ आ गया हूँ, जिसके बाद कोई कासिद नहीं है। अब मैं कासिद आ गया हूँ, मेरे बाद कोई कासिद नहीं है। मैं डराने वाला आ गया हूँ, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं है। अब तूने इस दुनिया को छोड़ जाना है, अब तूने रब की बारगाह में हाजिर होना है। अब रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए तेरी कमर को तोड़ा जाएगा। अब रब की बारगाह में हाजिर होकर तुझे हिसाब व किताब देना होगा। ये दुनिया फ़ानी तेरी ख़त्म हो गई। तूने दुनिया को ऐश व इशरत के अंदर, तूने दुनिया को गुनहगारी के अंदर, तूने दुनिया को अपनी जवानी की गुनहगारी के अंदर मसरूफ़ कर दिया। अब तेरी दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, अब मोहलत नहीं मिलेगी। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून।